आज की क्लास में हम फाइल मेन्यू में से स्क्रिप्ट ऑप्शन को देखने वाले हैं। और जब मैं इस ऑप्शन पे आती हूँ तो डिफॉल्ट यहाँ मेरे पास 4 स्क्रिप्ट मौजूद हैं। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट एज फ्लैश, इमेज ट्रेस, सेव डॉक्यूमेंट एज पीडीएफ, सेव डॉक्यूमेंट एज एसवीजी। मैं हूँ आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट एज फ्लैश है। एडोबी फ्लैश एक सेपरेट सॉफ्टवेयर है। जो आर्टवर्क आपने इलस्ट्रेटर में तैयार किया है, अगर आप उसको एडोबी फ्लैश में यूज करना चाहते हैं तो आप उसे एज ए फ्लैश डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं और उसके बाद उसको एडोबी फ्लैश में ओपन करके उस पर वर्किंग कर सकते हैं। एक्चुअल में स्क्रिप्ट बने हुए विजेट्स होते हैं। इसके अलावा भी और बहुत से विजेट्स हैं जो आप एडोबी की साइट से डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। वैसे हमें इनकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। जो काम हम इन स्क्रिप्ट से करते हैं वो वैसे भी हम एडोबी इलस्ट्रेटर में कर सकते हैं, तो हम इसको ज्यादा यूज नहीं करते, इसलिए मैं डाउनलोड करके इंस्टॉल करके नहीं दिखाऊंगी। जो स्क्रिप्ट यहाँ पे मौजूद हैं मैं उनको यूज करके आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ करके इसमें कलर फिल कर देती हूँ। तो मैं अपने सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे स्क्रिप्ट नाम से मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है जिसमें मैंने 2 इमेजेस रखी हैं, क्योंकि ट्रेस इमेज के ऑप्शन को बताने के लिए मैं इनको यूज करूंगी। और उसके बाद स्क्रिप्ट रेडी के नाम से मैंने एक खाली फोल्डर बनाया है जिसमें हमारे वर्क का रिजल्ट कलेक्ट होगा। तो मैं अपने सॉफ्टवेयर को मैक्सिमाइज कर लेती हूँ। मैं यहाँ से फाइल मेन्यू में आऊंगी और स्क्रिप्ट ऑप्शन पे आकर एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट एज फ्लैश पे क्लिक करूंगी और उसके बाद यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके मैं फोल्डर तलाश करूंगी जिसमें मैंने इनको रखना है। मैं अपनी मर्जी से इन्हें कोई भी फोल्डर दे सकती हूँ। तो आप देखें ये स्क्रिप्ट रेडी फोल्डर मुझे शो हो रहा है। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी तो ये यहाँ पे शो हो गया और उसके बाद मैं ओके कर दूंगी। अगर मैं नया फोल्डर क्रिएट करना चाहती हूँ तो मेक न्यू फोल्डर पे भी क्लिक करके मैं नया फोल्डर क्रिएट कर सकती हूँ, तो मैं ओके कर दूंगी। उसके साथ ही मुझे मैसेज आ गया है डॉक्यूमेंट एक्सपोर्टेड एज SWF। ये एज ए SWF डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट हो चुका है और उसके बाद मैं ओके करूंगी और आपको यहाँ से मिनिमाइज करके दिखाऊं तो ये यहाँ पे फ्लैश डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है। मेरे पास इस वक्त एडोबी फ्लैश इंस्टॉल नहीं है, नहीं तो मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देती। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पर आऊंगी और फाइल मेन्यू में आकर स्क्रिप्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास इमेज ट्रेस है। जब हम यहाँ से स्क्रिप्ट को यूज करते हुए इमेज को ट्रेस करते हैं तो ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर में हमें इमेज ट्रेस करके देता है। बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा होता। वैसे हम इमेज ट्रेस के पैनल को देख चुके हैं, या जब हम इमेज प्लेस करते हैं तो हमारे पास प्रॉपर्टी बार में भी ट्रेस इमेज का ऑप्शन आ जाता है। तो उन ऑप्शन को यूज करते हुए हम बेहतर ट्रेसिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन मौजूद है तो मैं आपको बता रही हूँ। अब मैं यहाँ से इमेज ट्रेस के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। अब मैंने इसको वो फोल्डर बताना है जहां से मैंने इमेज लेनी है। सिलेक्ट द सोर्स फोल्डर, वो फोल्डर जहाँ पे हमारी इमेज मौजूद है। तो मैं यहाँ से सर्च कर लेती हूँ। तो आप देखें ये स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर मेरे पास मौजूद है जिसमें इमेज मौजूद है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ओके करूंगी। ओके करने के बाद सिलेक्ट द डेस्टिनेशन फोल्डर, वो फोल्डर बताएं जहाँ पे आपने अपने वर्क को रखना है। तो अब मैं इसे स्क्रिप्ट रेडी फोल्डर में रखूंगी। तो मैं यहाँ से स्क्रिप्ट रेडी फोल्डर को सिलेक्ट करके यहाँ से ओके कर देती हूँ। आपको थोड़ी प्रोसेसिंग नजर आएगी आपके सॉफ्टवेयर में, लेकिन वो इमेज यहाँ पे ट्रेस होके नहीं आएंगे, उस फोल्डर में जाएंगे जो आपने डेस्टिनेशन दी है। और आपके इमेज में जितने भी इमेजेस होंगे ज्यादा होंगे तो वो उतने ही इमेज को ट्रेस करेगा। इसलिए मैंने 2 ही रखे थे ताकि हमारा सॉफ्टवेयर हैवी ना हो और हमें बहुत ज्यादा टाइम ना लगे। और यहाँ पे बैच प्रोसेस कंप्लीट, क्या आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करके स्क्रिप्ट रेडी फाइल को ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पे उसने AI फॉर्मेट में 2 फाइल मुझे बना के दे दी हैं। 2 इमेज सेपरेटली ट्रेस करके दे दी हैं। मैंने अपने एक इमेज का नाम स्पैरो और दूसरे का ट्री रखा था जो यहाँ पे स्क्रिप्ट फोल्डर में मौजूद हैं। ये दोनों हमारे इमेजेस हैं और ये दोनों ट्रेस होके आए हैं। तो मैं इनको भी ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। ये बहुत बड़े साइज में एक्सपोर्ट होके आया है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट ऑप्शन के साथ इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसकी विड्थ और हाइट को कम करके इसके साइज को छोटा कर देती हूँ। तो अब आप देखें इसका साइज छोटा हो गया। तो ये इस तरह से स्पैरो ट्रेस होके हमारे पास आई है। उसके बाद मैं इस ट्री इमेज को भी सिलेक्ट करके ओपन कर लेती हूँ।
तो इसका साइज भी बड़ा है तो मैं इसके साइज को भी छोटा कर लूंगी। तो अब आप देखें कि ये इमेज कुछ इस तरह से ट्रेस होके मेरे पास आया है। इस तरह से आप इमेज ट्रेस के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो मैं इन दोनों डॉक्यूमेंट को यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। दोबारा फाइल मेन्यू में आऊंगी और स्क्रिप्ट ऑप्शन पे आकर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास सेव डॉक्यूमेंट एज पीडीएफ है। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ भी मुझे वो फोल्डर सिलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पे मैंने इसको सेव करना है। तो मैं इसको भी स्क्रिप्ट रेडी फोल्डर में ही सेव करूंगी। तो मैं इसको सिलेक्ट करके ओके कर लेती हूँ। ओके करने के बाद डॉक्यूमेंट सेव एज पीडीएफ का ऑप्शन आ गया है तो मैं इसको ओके कर दूंगी। उसके बाद दोबारा फाइल मेन्यू में आकर स्क्रिप्ट ऑप्शन पे आकर उसके बाद नेक्स्ट सेव डॉक्यूमेंट एज एसवीजी है तो मैं इस पे क्लिक करूंगी और इसे भी मैं वही फोल्डर दे दूंगी। आप इन सबको सेपरेट फोल्डर में भी सेव कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप एक ही फोल्डर में इन सबको रखें। तो मैं स्क्रिप्ट रेडी को सिलेक्ट करके यहाँ से ओके करूँ और डॉक्यूमेंट सेव एज एसवीजी और यहाँ से ओके कर दूंगी। तो अब मेरे डॉक्यूमेंट सेव हो चुके हैं। ये मेरा फोल्डर ऑलरेडी ओपन था तो अब आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास एसवीजी फॉर्मेट में है और ये हमारे पास पीडीएफ फॉर्मेट में है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखेंगे ये पीडीएफ फाइल मेरे पास ओपन हो गई और यहाँ पे ये फाइल अगर हम इसे वेबसाइट में यूज करें तो कर सकते हैं और ये वहाँ पे इजीली ओपन हो जाती है। इस तरह से आप इन स्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं और इनके अलावा अगर मजीद कुछ स्क्रिप्ट आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।